क्षमा दूसरे के प्रति और न्याय अपने प्रति। क्षमा दूसरे के प्रति और न्याय, परंतु हम क्या करते हैं? जो बीती हुई बात बताओ, हम क्या करते हैं? न्याय करते हैं दूसरे के ऊपर और क्षमा करते हैं अपने ऊपर। अगर हमारे से कोई गलती हो गई, कोई बात को नहीं है, तो मनुष्य मात्र की गलती हो जाती है। अगर दूसरे से गलती हो गई तो तुरंत न्यायाधीश बन जाते हैं, बिना पढ़ाई किए, बिना अधिकार दिए। क्यों गलती हो गई? तेरे से गलती क्यों हुई? तूने क्यों कर लिया? और तुरंत न्यायाधीश बनकर न्याय करने लग जाते है ना? नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे जीवन में। इसलिए न्याय करना है तो अपने ऊपर न्याय करो, और क्षमा करना है तो दूसरे के ऊपर क्षमा करो। जब तक दूसरे को क्षमा कर लो, क्षमा गुण सबसे बड़ा गुण है। स्वामी जी महाराज ने एक बार बात बताई थी ऋषिकेश में, कहे क्षमा मांग लेना और क्षमा कर लेना ये सूरवीर का काम होता है, कायर का काम नहीं है। कोई कायर कभी क्षमा मांग नहीं सकता या क्षमा कर नहीं सकता। और आजकल की आर्टिफिशियल क्षमा मत मांगना। आजकल की आर्टिफिशियल क्षमा कैसे? सॉरी, सही ना? नहीं, वो आर्टिफिशियल है। बोलते हैं सॉरी और फिर 2 बार वो काम करते हैं। कितने बार सॉरी बोलोगे? सॉरी बोलने का मतलब है मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। किसी ने क्षमा करने का मतलब है तेरी जो गलती की थी मैंने क्षमा कर लिया, अब तेरे को कभी परिस्थिति आए तो तेरे को ताना नहीं मारूंगा। और हम लोग क्या करते? एक बार तो क्षमा कर लिए, जो परिस्थिति आती है उनको भली बुरी और ताना मार के उनको सुनाते हैं। ये कौन सी क्षमा हुई? दिल से क्षमा मांग लेना और दिल से क्षमा कर लेना। इसलिए आज का जो सूत्र बताया, क्षमा है सबसे बड़ा गुण। क्षमा के लिए हमारे महाभारत में एक सूत्र आया है, देखो बहुत आपको सुना रहा हूं कि क्षमा कैसी है। कि क्षमा, जीवन में यदि क्षमा आ जाए, क्षमा के लिए बता गया है धर्म क्या है, कि क्षमा ही धर्म है। क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेदः, क्षमा श्रुतम, ये तदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति। कह रहे क्षमा ही धर्म है। जिन मनुष्य के पास में क्षमा शक्ति है वो वास्तव में धर्म को जानता है। अगर क्षमा नहीं है तो धर्म नहीं है। और क्षमा ही यज्ञ है। यदि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, यदि हमारे अंदर में क्षमा शक्ति नहीं है, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और क्षमा ही वेद है, क्षमा ही शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य ही हो जाता है। मूल में क्षमा, देखो क्षमा के लिए बताए और एक बात बताए है, क्षमा कैसी है कि क्षमा ब्रह्म, क्षमा सत्यम, क्षमा भूतम च भावी च। कि क्षमा ब्रह्म है। भगवान कौन है? ब्रह्म स्वरूप है क्षमा। क्षमा है सत्य, क्षमा है भूतम च भावी, भूत और भविष्य है क्षमा। क्षमा तपः, क्षमा शौचम, क्षमयेद धृतम जगत। ये जो संसार है क्या है? कि क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही भूत है, क्षमा ही भविष्य है, और क्षमा तप है, क्षमा शौच है, और क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण करके रखा है। अगर मां हमारे दोष को क्षमा नहीं करती, क्या हम इतने बड़े हो जाते? धरती अगर हमारे सारे दोष को क्षमा नहीं करती, क्या हम टिक पाएंगे? बड़ों ने यदि हमारे दोष को क्षमा नहीं करते, क्या आज हम यहां पर बैठते? तो यदि हम अभी यहां पर है तो बड़ों ने और कईयों ने हमारे पर क्षमा की। यदि हम दूसरे से क्षमा चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य वही होता है, हम दूसरे को क्षमा करें और दूसरे से क्षमा मांगे। समझ में आई ना बात? तो क्षमा करना और क्षमा मांगना ये हमारा धर्म है, ये तपस्या है, ये यज्ञ है, ये वेद अध्ययन है।
क्षमा के कारण पृथ्वी ने समस्त गुण को धारण करके रखा है। इसलिए सबसे निवेदन करता हूं, आज दो सूत्र बताया, एक एक क्षमा और एक है न्याय। न्याय करना है अपने पर और क्षमा करना है दूसरे के पर।